नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा। भेरुंदा में हुए अग्निकांड के बाद कांग्रेसियों ने नगर परिषद सीएमओ को सस्पेंड करने की एसडीएम से मांग की। 19 अप्रैल की दरमियानी रात जेपी मार्केट में हुआ भयावह अग्निकांड से पूरा शहर सदमे में है। वहीं नगर परिषद में फायर ब्रिगेड मशीन खराब होने से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई है। आग पर काबू पाने के लिए आसपास के जिलों से 10 से अधिक फायर ब्रिगेड मशीनों को बुलाना पड़ा। 10 फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था, जब तक 3 बहुमंजिला इमारत जलकर पूरी तरह खाक हो गई थी। नगर परिषद की फायर ब्रिगेड सही होती तो इतनी बड़ी घटना न हो पाती। प्रशासन ने भी आगजनी में प्रभावित व्यापारियों के लिए 4,35,000 रुपए की सहायता राशि दी है। वहीं आज कांग्रेसियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर लापरवाह सीएमओ को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की। जब कांग्रेसी एसडीएम की बात से संतुष्ट नहीं हुए तो एसडीएम कार्यालय परिसर में ही धरना देने बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद में जो फायर ब्रिगेड मशीन है वह पूरी तरह खराब अवस्था में है। पूर्व में भी आगजनी की घटना हुई थी, उसमें भी यह मिशन फेल हो गई। इसके बाद भी सीएमओ ने कोई उचित कदम नहीं उठाया, जिसके चलते आज शहर में इतनी बड़ी घटना हो गई। इसी बात से नाराज कांग्रेसी एसडीएम कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गए। जो आगजनी हुई थी उसको लेकर आपसे मिलने आए थे, क्या बात हुई? कांग्रेस पार्टी वाले लोग एक तो आए थे कि मुआवजा नहीं दिया गया है, किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। तो मुआवजा की राशि कल हमने 24 लाख किसानों के खाते में जो आगजनी हुई थी उसमें डाल दी है, और 4,35,000 रुपये जो भेरुंदा में जो दुकानों की आगजनी हुई थी उसमें पैसा हमने जो सहायता थी शासन की हमने दे दी है। अब बाकी जो बात कर रहे हैं कि फायर ब्रिगेड के को लेके या सीएमओ और उनके खिलाफ कार्रवाई को लेके, तो वो संबंधित विभाग उसमें कार्रवाई करेगा। जो सक्षम अधिकारियों को कार्रवाई करेंगे, उनकी बात सुन ली, उनकी बात को ऊपर हम कलेक्टर महोदय के नॉलेज में ला चुके हैं। कलेक्टर साहब को और इसमें और बात करेंगे। जो भी अगर कोई दोषी, जांच चल रही है, अगर कोई दोषी होगा तो कार्रवाई होगी। संजू रेडी? आज आप एसडीएम सर से मिलने आए थे, क्या मामला था? जो भेरुंदा में आगजनी हुई, जो आग की घटना हुई, बहुत दुखद हुई। आसपास भी फायर ब्रिगेड की कमियों के कारण आसपास भी आगजनी हुई। किसानों के खेतों में आग लग गई, तब भी फायर ब्रिगेड बंद हो गई। यहाँ भी जो लोकल लोग थे लगातार सीएमओ को फ़ोन कर रहे थे, फायर ब्रिगेड लोकल की यहाँ की काम नहीं कर पाई। और कहीं ना कहीं देखने में आया कि फायर ब्रिगेड अगर सही समय पर काम करती तो इतना बड़ा जान मान का नुकसान नहीं होता। देखने में आया है कि जब फायर ब्रिगेड, जब आग लगी थी, फायर ब्रिगेड आई थी तो वो पूरी तरीके से निष्क्रिय थी, जिसको लेकर जो शहर है और जो अफरा तफरी का माहौल हो गया। उसके बाद में कई जिलों की यहाँ फायर ब्रिगेड आई, उसके बाद आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना, मैंने एसडीएम साहब से एक सीधा सवाल पूछा, और मैं तो बुधनी विधानसभा में सारी अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, क्या उनके विभागों को फायर ऑडिट हुआ है? क्या उस गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट है? जो गाड़ी फायर ब्रिगेड के नाम पे लाल डब्बा जो घूम रहा है, क्या उसका फायर ऑडिट है? मैं उम्मीद करता हूँ कि फायर ऑडिट नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन ये चीज़ें चढ़ती हैं, कहीं भी फायर ऑडिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि शासन प्रशासन और जनता का जीवन किन के हाथों में है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चकल जी आए थे, लेकिन वो यहाँ नथुला जाकर के इन पीड़ितों से भी नहीं मिले, और मथुर ने मारा तो वहाँ किसानों से भी नहीं मिले। नहीं, बहुत ही आश्चर्य की बात है। कृषि मंत्री हैं, किसानों के नेता हैं, सर्वश्रेष्ठ पद पे बैठे हुए हैं। आपको तिलाड़िया आना था, हैं आसपास के किसानों में जहाँ फसलों की जहाँ आग लगी थी वहाँ आना था, पर किसी भी किसान से नहीं मिले, व्यापारियों से नहीं मिले। तो ये खुद आश्चर्य की बात है। जनता को समझ जाना चाहिए कि नेता अपना काम निकाल कर बहुत दूर है दिल्ली जाकर बैठ गए हैं। एसडीएम से मुलाकात के बाद क्या आश्वासन मिला है आपको? कोई आश्वासन नहीं। उन्होंने कहा है कि बड़े अधिकारियों के साथ चर्चा चल रही है, जांच जल्दी होगी। वहीं मैंने उनसे बार बार कहा कि आप किसानों पर तत्काल कार्रवाई कर देते हैं नलवाई को लेकर, वहीं अधिकारियों को आप बचाने में लगे हुए हैं, लीपापोती कर रहे हैं। हम इस लीपापोती को नहीं मानते हैं। जहाँ तक हो सकेगा हमने वरिष्ठ नेताओं से बात करी है। कांग्रेस का पुरजोर विरोध करती है और करती रहेगी। प्रशासन की तरफ से 4,35,000 रुपये 8 व्यक्तियों को दिया गया है। क्या लगता है कि आपको ऊँट के मुँह में जीरे समान? मुझे लगता है जीरे के भाव भी बढ़ गए हैं। जीरा भी शायद मुँह में, ऊँट के मुँह जीरा वाली कहावत पहले की है, वो कहावत भी यहाँ सिद्ध नहीं होती है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।